हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है भैया दूज। आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम घर में पेंट करा रहे हैं, क्योंकि दिवाली से पहले ही कराना था, लेकिन दिवाली से पहले किसी के पास टाइम नहीं मिला, सब बिज़ी थे पेंटर्स। तो अभी हमारे पास पेंट ही रखा हुआ था, तो हमें वो कराना था। तो हमने पेंटर को बुलाया और आज हम करा रहे हैं अपने घर में। तो अरे लड़ी तोड़ मत देना। कोई जगह को पेंट बुलाया हर जगह, तो पूरे घर में हम पेंट करा रहे हैं। आप ये मूंगफली खा रहे हो, और ये देखिए यहाँ पर ये बैठे हुए मूंगफली। कौन सा टाइम है ये, सुबह के कितना बज रहा है, दोपहर के भूख लगी है 1 बजे। भूख लगी, अरे पहले चाय बना दी थी, भूख लगी ऐसे। इसमें ये बेचारे बन के बता रहे हैं कि इनको भूख लगी है, और चाय भी बना दी थी मैंने। लैपटॉप भी है। और ये देखिए बच्चे चारों, अब तो नहा सकते हो आप, बाथरूम में जाओ। बच्चे आप आराम से बैठे हुए हैं कि उनको नहाना नहीं है, क्योंकि बाथरूम में अभी मना किया हुआ है इन उन्होंने। तो ये आराम से बैठे हुए हैं। तो सुबह 9 बजे से हमारे घर में काम चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? बाथरूम में नहा सकते हैं ना अभी, जाओ। नहीं, दो से नहाना ही नहीं है, चारों खड़े हो यार, गंदा सा लगता है यार काम। ऐसा लगता है कि काम हुआ ही नहीं है। पढ़ाई कर लो। ठीक से ना पूरा अच्छे से समेट लो। ये पानी आ गया, पानी मोटर में। और ये देखिए घर में हम लोग पेंट करा रहे हैं। वैसे पेंट कराने का ऐसा कोई भी मूड नहीं था, तो हमें तो किचन में थोड़ा सा पेंट कराना था और मुझे थोड़ा सा पेंट मंगाना था, लेकिन चारवी के पापा बहुत सारा पेंट ले आए और वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने पूरे घर में पेंट करा रहे हैं। और मतलब दिवाली के पहले ये सारे काम होने चाहिए थे और दिवाली के बाद ये सारे काम हो रहे हैं। वापस से गंदगी फैल गई है, बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिवाली की घर में सफाई है और दिवाली अभी सेलिब्रेट की है। तो ये तो करवाना ही था, एक दिन का काम है। तो ये तो हो चुका है, कोई नहीं। और अभी मुझे कारपेंटर का काम भी कराना था, तो साथ में कारपेंटर को भी बुलाया है हमने। एक तरफ घर में काम चल रहा है पेंट का, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर किचन में अपना काम कर रही हूँ। किचन का भी पेंट कराना है, तो वो बाद में करेंगे जब मैं खाना बना लूँगी। तो उससे पहले मैं अपना किचन का काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद वो लोग किचन में काम करेंगे। तो मेरे पास काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो रखी थी, तो कई दिनों से सोच रही थी निकालने का, लेकिन फेस्टिवल की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज मैं इसमें से घी निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। आज कपड़े की मशीन भी नहीं लगाई है और सफाई वगैरह भी नहीं करनी है, क्योंकि घर में अभी काम चल रहा है, तो सफाई वगैरह भी इतनी नहीं होगी। तो बाद में शाम को ही सफाई करूँगी। तो जब भी मैं घी निकालती हूँ तो मैं इस तरह से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ, और मलाई को मैं जमाती नहीं हूँ। बहुत से होते हैं इसमें खट्टा डाल के जमा देते हैं, लेकिन ये पैकेट वाला दूध होता है और ये काफ़ी दिन का है, तो इसकी जो छाछ है वो काम नहीं आती। बहुत से लोग इसकी कढ़ी बना लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं आती है। जो नॉर्मल भैंस का दूध लेकर आते हैं उनका तो जो ये इसकी छाछ निकलती है वो काम आ जाती है, उनकी वो लस्सी बना लेते हैं और या कढ़ी बना लेते हैं, लेकिन ये फेंकनी पड़ती है। मैं इसे फेंक देती हूँ और हमेशा इस तरह से ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। फिर इसमें से घी को अलग करती हूँ, छाछ को अलग कर देती हूँ। छाछ को मैं फेंक देती हूँ और फिर इसे बॉयल करती हूँ। और इससे ये बहुत इजीली मतलब निकल जाता है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधे घंटे में घी निकल जाता है। बहुत से लोग होते हैं कि छाछ के साथ ही इसको बॉयल कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ठीक से निकलता भी नहीं है। उसकी छाछ और घी अलग अलग नहीं होता, तो वो प्रोसेस मुझे बिल्कुल भी पसंद है। मैं हमेशा इसी प्रोसेस से घी निकालती हूँ। आज बच्चों ने नाश्ता काफ़ी हल्का ही किया था, क्योंकि ये लोग मिस्त्री लोग हैं, जो पेंटर है, ये सुबह जल्दी आ गए थे। तो सबको भूख लग रही है, तो खाना भी मैं आज जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि हल्का नाश्ता करने के बाद भूख जल्दी लग जाती है। तो ना लंच में मैं गोभी की सब्ज़ी और पराठे बनाऊँगी। गोभी की सब्ज़ी में मैं आज आलू ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आलू ख़त्म हो गया और मुझे पता नहीं था कि मेरे पास आलू नहीं है, और मेरे पास कोई और सब्ज़ी भी नहीं थी। तो गोभी की सब्ज़ी सबको घर में पसंद है और ये लंच में अच्छी भी लगती है। तो आज मैं बिना आलू के बना रही हूँ, और ये बिना आलू के लिए बहुत टेस्टी बनती है। तो इसमें टमाटर मैं कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। टमाटर से इसका टेक्सचर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है।
साथ में अमचूर पाउडर भी डालती हूँ क्योंकि टमाटर ज़्यादा खट्टे नहीं होते। और मसाले में 50% कुक होने के बाद ही मैं ऐड करती हूँ। इसमें लहसुन, हींग, अजवाइन, जो भी डाइजेशन के लिए ठीक रहती है वो सारी चीज़ें इसमें डालती हूँ क्योंकि ये हार्ड होता है डाइजेस्ट करने में, इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है गोभी। तो इसमें डाइजेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, अदरक वगैरह सब कुछ मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो एक तरफ तो खाना बन रहा है, दूसरी तरफ घी बन रहा है और तीसरी तरफ मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। चारवी के पापा को चाय की ज़रूरत है तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए चाय बना देना। खाने से पहले वो चाय यानी सुबह की 2 चाय हो जाती है। एक मॉर्निंग बैठी होती है, उसके बाद 10-11 बजे 12 बजे के आसपास उनको एक और चाय चाहिए होती है। इसके बाद 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद वो खाना खाएंगे। तो जब भी उनको चाय की ज़रूरत होती है तो चाय बनानी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो बिना चाय के रह जाए। तो चाय उन्हें, वो खाना बाद में खा लेंगे लेकिन चाय ज़रूर पियेंगे। सब्जी भी रेडी हो गई है और देखिए घी भी ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो 2 मिनट और इसे मैं कुक करूँगी। तो देखिए घी कितने अच्छे से निकला है। इसमें से जो छाछ है वो एकदम से अलग हो गई है, घी अलग हो गई है। फिर मैं इसे स्टील की छलनी से छान कर फिर मैं डब्बे में भरती हूँ। घर सारा गंदा हो गया है, घर को देखकर एकदम से वॉमिटिंग जैसा हो गया है। लेकिन फिर ये करवाना पड़ा मुझे। अभी बाद में मैं सोच रही थी मैं कुछ दिन बाद करा लेती क्योंकि दिवाली की अभी इतनी सफाई डेकोरेशन हो रखी थी, वो सब हमें हटानी पड़ी। कोई नहीं, अभी जो गलती हो गई है उसे तो अब सुधारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट टाइम तो हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा काम नहीं करें। ये सब काम दिवाली से पहले करेंगे। लेकिन दिवाली से पहले ये लोग कारीगर लोग हैं, पेंटर है, ये सब मिलते नहीं हैं। तो मैंने सोचा दिवाली के बाद करा लूँगी। लेकिन इतना बहुत जल्दी मैंने जो 2 दिन बाद ही करा ले वो बहुत गलत काम किया है। तो बाद में मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। तो बच्चों को भी भूख ले रही थी, बच्चे कह रहे थे कि मम्मा खाना बनाओ। तो उनके लिए अभी मैं ये पराठे बना रही हूँ क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो पराठे सबको अच्छे लग रहे हैं। तो सब लोग पराठे के लिए बोल रहे हैं। तो आज मैंने थोड़ा डिफरेंट पराठे भी बनाए हैं। तो आज मैंने मसालेदार पराठे बनाए हैं। अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर सारा मैंने इसमें फिल करके बनाया। तो ये पराठे काफ़ी टेस्टी बनते हैं। अगर मतलब सब्जी भी आपके पास कई बार नहीं हो या सब्जी आपको पसंद नहीं हो तो आप इसे अचार के साथ, दही के साथ या चाय के साथ, तो और चाय के साथ तो स्पेशली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये पराठे भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ। ठीक से चलो। ये सारे काम ना दिवाली से पहले होने चाहिए थे और दिवाली के बाद ये नहीं क्या है? क्यों क्या है? अभी कहाँ हुआ है? अरे यार चिपक गया है। हाँ अभी बेटा टकराओ मत किसी चीज़ से। कौन सा कमरा खाली है जो हम जा सकते हैं वहाँ पे? मेरी क्लास है। वो अंदर वाला हो, अंदर वाला हो गया पूजा? अंदर वाला। इसे दोनों तरफ निपटा दो फिर इसका क्लास है बच्चों का। बेटा डोंट टच एनीथिंग। ये तो हो गया ना? हाँ ये तो रूम हो गया। वो वाला हो गया। कमरा चाहिए ना? उधर भी वो वाला गेट हो गया। हाँ गेट अंदर बाहर हो गया, खाली जाली जाली। अच्छा दोबारा कब आओगे करने के लिए? दोबारा देख लो, अगर सूख जा रहा है तो कर देता हूँ। क्योंकि आप कल आ जाना है, अपने टाइम निकाल के कल परसों आ जाना है। नहीं, आप देखो सिर्फ तो अभी बार बार क्या फैलावड़ा तो होना नहीं है इसमें तो। नहीं, दिन में सुबह सुबह आएंगे क्योंकि सुबह हम आएंगे, बाहर का ही काम है, हाँ करके जाएंगे क्योंकि दिख नहीं रहा है उस समय। पीछे भी सरिया दिख रहा है। पेंसिल है कि और ये जाली कौन कारपेंटर आएगा आप हाँ लगाओगे? वो आएगा, कल लगाएगा, ये बरेठा का काम करेगा, वही लगा देगा। कल इसका छोटा सा काम है थोड़ा दिन का, तो हमारा भी 1 घंटे में काम करके जाएगा। चाय बन रही है।
अच्छा लगा, ध्यान मेरा बना देती हूँ। क्या थोड़ा सा फैला पड़ा। चाय पियोगे? ये गैस कैसे बंद हो गई है? कम करी थी, वो बंद हो गई गैस। तो देखिए हमने कारपेंटर को भी बुला लिया है नेक्स्ट डे। पहले दिन हमने पेंट कराया और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम लोग यहाँ पर कारपेंटर को भी बुला लिया साथ में। ये जालियाँ वगैरह टूटी हुई थी, यहाँ पर कूलर लगा हुआ था और बिल्डर के काम तो आप सबको पता ही है, बहुत कच्चा काम करते हैं। तो ये जालियाँ इसकी यहाँ की गल गई थी और ये खिड़की की जाली भी गल गई थी, तो हम दोनों की जालियाँ लगवा रहे हैं। और साथ में हमारे यहाँ पर दीमक भी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ हर घर में दीमक है। ये देखिए पूरी चौखट में दीमक लगी हुई है, तो हमारे पूरे घर में टाइल्स लगी हुई है। अगर हम इसको पूरे को निकालेंगे तो टाइल्स सारी हट जाएगी, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए हम सिर्फ जहाँ छोटा सा पार्ट है जहाँ पर ज़्यादा दीमक लगी है उसी को काट करके अलग करवा रहे हैं। और किचन की जाली में भी देखिए यहाँ पर ख़राब हो रखी थी, साइड टूटी हुई थी, उसको भी चेंज करा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा कोई पानी के छींटे जाते नहीं है, ऐसा कोई पानी नहीं लगता, फिर भी यहाँ पर उसमें जंग लग गया था। यहाँ पर लोहे की जाली, बहुत हल्की जाली बिल्डर ने लगवा के रखी थी। तो मकान लेने के बाद हम काफ़ी पैसा यहाँ पर लगा चुके हैं मकान में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ख़राब होता ही रहता है। मतलब बिल्डर से मकान लेने के बाद 4-5 लाख रुपए तो ऊपर से लग ही जाता है अगर आपको अच्छे से घर में रहना है। और ये देखिए हम स्टोर रूम का काम भी साथ में करा रहे हैं। तो स्टोर रूम के ऊपर जो फाइबर सीट लगी हुई है, मतलब पूरा ही फाइबर सीट से बना हुआ है और इस पर बंदर बहुत ज़्यादा कूदते हैं। हमने 2 बार इसको सही करवा चुके हैं, देखिए होल हो रखा है। तो बंदर जब इसमें मंकी कूदते हैं तो इससे वो सारा ये टूट गया है और इसके अंदर सारा जो सामान था वो भीग गया था। तो हमने 2 बार, एक बार पहले भी करवा चुके थे, अब इसे दोबारा से अच्छे से पक्का काम करवा रहे हैं। मे बी अब की बार पक्का ही करके जाएंगे। ये लोग भी ऐसे ही होते हैं, कच्चा काम करके जाते हैं और हमारे लिए पैसे का भी खर्चा हो जाता है और साथ में हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और घर में जो मुझे परेशानी होती है, सारा गंदा हो जाता है, वो अलग होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में, जब घर गंदा हो ही रहा है तो और कारीगर आए हुए हैं तो क्यों ना ये काम भी करा ले। इसके अलावा और काफ़ी काम है, घर में काम की कमी कोई नहीं होती है, कितने भी आप काम करा सकते हो, बस आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके बजट होना चाहिए। तो साथ में ये कारीगर को भी हमने बुलाया है स्टोर रूम के लिए। रेशमा करेंगे, पवन की रिस्पांसिबिलिटी खराब एरिया ना सारा ही निकाल देना, जितना खराब है ना। निकाल ही रहा हूँ, पूरे दिन रात में काट रहा हूँ ना माटी। हाँ, देख रहा हूँ कि क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बच जाएगा तो वो सारा पकड़ लेगा। अरे पूरा नीचे तक पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, पूरा पकड़ा हुआ है। वही था, आप बोल रहे हो कि टाइल्स भी खराब हो जाएंगे, भाई टाइल्स का फिर और हमें पता होता है ना कितना खराब निकलेगा।